Students, today our topic is wind, पवने. फर्स्ट ऑफ ऑल विंड, पवने जो हैं क्या होती हैं? भूपृष्ठ के सहारे क्षैतिज दिशा में बहती हुई हवा को पवन कहते हैं. द मूवमेंट ऑफ एयर blowing in a horizontal direction, it is known as wind. तो पवने जो हैं वो पृथ्वी पर जो है वायु दाब में जो है क्षैतिज अंतर के कारण चलती हैं. जिस प्रकार जैसे वाटर अपना जो है सरफेस बरकरार रखने के लिए ऊंचे स्थान से निचले स्थानों की ओर बहता है, उसी प्रकार जो है वायु भी जो है अपने दबाव में संतुलन बनाए रखने के लिए उच्च वायु दाब वाले क्षेत्रों से जो है निम्न वायु दाब वाले क्षेत्रों की ओर चलती है. हाई प्रेशर से लो प्रेशर. तो ये जो है फ्रिंच एंड ट्रवर्था के अनुसार जो पवने जो हैं वो वायु दाब की विषमता को दूर करने में प्रकृति के प्रयासों को रिप्रेजेंट करती है, प्रकृति के प्रयासों को दर्शाती है. तो पवनों की दिशा के जो नाम रखे जाते हैं वो कि जिनसे वो बहकर आती हैं, जिस भी दिशा से उनके अकॉर्डिंग उनके नाम रखे जाते हैं. जैसे इसमें जो है आप देख रहे हो फिगर में कि कार्डिनल डायरेक्शंस में दिखा रखे हैं. नॉर्थ साउथ उत्तर पवने, दक्षिणी पवने, ईस्ट में जो है पूर्वी पवने, वेस्ट में पश्चिमी पवने, नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्वी पवने, नॉर्थ वेस्ट उत्तर पश्चिमी पवने, साउथ वेस्ट दक्षिण पश्चिमी पवने, साउथ ईस्ट दक्षिण पूर्वी पवने. तो जो पवने होती हैं वो जो है पवन की दिशा को जो है प्रभावित करने वाले कारक जो है वो पवने जो है बहुत सारी जो शक्तियाँ मिलकर इनकी दिशा का जो है वो डायरेक्शन का निर्धारण जो है वो होता है. यदि जो है पवन जो है स्थिर होती तो इसके धरातल पर जो है अगर पृथ्वी हमारी जो है स्थिर होती और उसके धरातल पर ऊंचावच ना होता, रिलीफ ना होता, तो पर्वत पठार और जो मैदान अगर ना होते तो पवने जो है उच्च वायुदाब से इस क्षेत्र से हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ जो है समदाब जो रेखाएं उस पर 90 डिग्री का कोण बनाते हुए चलती. लेकिन ऐसा है नहीं. ना तो हमारी जो है पृथ्वी स्थिर है क्योंकि ये अपने एक्सिस पर जो है वो क्या करती रहती है, घूर्णन करती रहती है, और ना ही हमारा जो धरातल है, जो सरफेस है पृथ्वी का, वो एकदम प्लेन है, सपाट नहीं है. तो पवन की दिशा और उसकी गति जो है वो बहुत सारे कारकों द्वारा जो है वो क्या होती है, प्रभावित होती है. प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स. प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स क्या होता है? दाब प्रवणता बल कि किन्हीं दो समदाब रेखाओं के दो बिंदुओं के बीच वायु दाब का जो अंतर होता है वो क्या कहलाता है? दाब प्रवणता, प्रेशर ग्रेडियंट. समदाब रेखाएं कौन सी होती हैं? समदाब रेखाएं वो रेखाएं काल्पनिक रेखा होती है जो वायु दाब का जो है रिप्रेजेंटेशन समान दाब वाले स्थानों को जो है मिलाकर जो है खींची जाती हैं. तो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, दाब प्रवणता किसे कहते हैं? कि किन्हीं दो समदाब रेखाओं के दो बिंदुओं के बीच वायु दाब का डिफरेंस, उसका अंतर, उसको क्या कहते हैं? दाब प्रवणता कहते हैं. और दाब प्रवणता को जो है बैरोमीट्रिक ढाल के द्वारा भी जो है कहते हैं, क्योंकि ये हमेशा जो है क्षैतिज दिशा में होती है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, जैसे इस डायग्राम में दिखा रखा है. हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जो है इनमें दाब प्रवणता में और विंड सर्कुलेशन जो सिस्टम है उनमें जो है आपस में जो है गहरे संबंध होते हैं. जैसे हवाएं जो हैं वो अधिक दाब प्रवणता से निम्न दाब प्रवणता की ओर चलती हैं, हाई प्रेशर ग्रेडियंट से लो प्रेशर ग्रेडियंट की ओर चलती हैं. तो वायु दाब प्रवणता जितनी ज़्यादा अधिक होगी, पवने जो हैं उतनी ही वेलोसिटी से जो है उतने पवनों का वेग उतना ही क्या होगा? अधिक होगा. कि जितनी ज़्यादा प्रेशर ग्रेडियंट होगा उतना ही ज़्यादा विंड की जो वेलोसिटी है वो क्या होगी? ज़्यादा होगी. और दाब प्रवणता कम होने पर पवन जो है वो वेग जो है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है. और दाब प्रवणता से जो है पवन को चलने के लिए जो है बल मिलता है, और इसीलिए जो है इसको दाब प्रवणता जो है बल कहा जाता है. फिर है कॉरलिस इफेक्ट. कॉरलिस इफेक्ट का जो है क्या प्रभाव पड़ता है कि कॉरलिस इफेक्ट जो है सबसे पहले तो जो है 1835 में जो है सबसे पहले गुस्टव गॉस्पार्ड दे कॉरलिस ने जो है इसको स्पष्ट किया था कि पवने और समुद्री जो धाराएं हैं वो सीधी रेखा में न होकर बल्कि पृथ्वी का जो घूर्णन
पृथ्वी के घूर्णन के कारण अपनी मूल दिशा से क्या हो जाती हैं, डिफ्लेक्ट हो जाती हैं, विक्षेपित हो जाती हैं। तो विक्षेपण जो है, डिफ्लेक्शन, जो वास्तव में एक फोर्स नहीं है, एक बल नहीं है, अपितु जो अर्थ की रोटेशन है, भूघर्षण है, उसका इफेक्ट है, आभासी प्रभाव है। तो इस प्रभाव से जो है पवनें उत्तरी गोलार्ध में तो अपने किस ओर, दाईं ओर, और दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाईं ओर जो है वो मुड़ जाती हैं। इसको जो है फेरल का नियम भी जो है कहा जाता है, क्योंकि अमेरिकी विद्वान फेरल ने जो है 1856 में जो है इसको सिद्ध किया था। बाइस बेलेट लॉ के द्वारा भी इसको समझा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति उत्तरी गोलार्ध में पवन की ओर जो है पीठ करके खड़ा हो जाए तो उच्च दाब जो है उसके दाईं ओर और जो है निम्न दाब उसके बाईं ओर होगा। कि जो है एक व्यक्ति अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पवन की ओर जो है बैक करके जो है खड़ा हो जाए, पीठ करके खड़ा हो जाए, तो उच्च दाब जो हाई प्रेशर होगा उसके दाईं ओर और निम्न दाब जो है उसके लो प्रेशर जो है उसके बाईं ओर। तो दक्षिणी गोलार्ध में स्थिति इसके बिल्कुल अपोजिट हो जाएगी। और कॉर्लिस इफेक्ट जो है वो भूमध्य रेखा पर शून्य, और जैसे जैसे ध्रुवों पर जाते हैं तो वो अधिकतम होता है ध्रुवों पर। कॉर्लिस इफेक्ट जो है वो पवनों की गति के अनुपात होता है, गति के रेशियोज के अकॉर्डिंग होता है कि पवन की गति जितनी ज़्यादा होगी उतना ही कॉर्लिस प्रभाव भी जो है उतना ही ज़्यादा होगा, अर्थात विक्षेपण उतना ही अधिक होगा। फिर थर्ड फैक्टर जो पवनों को प्रभावित करता है उनकी दिशा में, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, कि वृत्ताकार जो समदाब रेखाओं में पवनों पर जो है अभिकेंद्री, सेंट्रीपिटल, सेंट्री केंद्र, सेंटर की तरफ, बाहर से केंद्र, सेंटर की तरफ जो उन्मुख होने की प्रवृत्ति है उसका प्रभाव साफ साफ दिखाई देता है। जैसे चक्रवात इस फोर्स का एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हो कि इस फोर्स के कारण जो अत्यंत निम्न वायु दाब के चारों ओर घूमते हुए जो वायुकरण है वो निम्न दाब केंद्र की ओर जो है वो चलती हैं, क्योंकि सेंटर में क्या होता है साइक्लोन में, लो प्रेशर। तो यहाँ अभिकेंद्रीय बल जो है वो अपकेंद्रीय बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के विरोधी दिशा में जो समान बल रूप में कार्य कर रहा होता है। और अभिकेंद्रीय बल की ही वजह से सेंट्रीपिटल जो है एक्सेलरेशन की फोर्स के कारण ही जो चक्रवात में जो पवनी हैं वो समदाब रेखाओं जो आइसो बार्स हैं उनके पैरेलल जो है वो चलती हैं। इफेक्ट ऑफ लैंड फ्रिक्शन, लैंड फ्रिक्शन का क्या है कि जो है धरातलीय विषमताएं हैं वो पवनों के मार्ग में जो है फ्रिक्शन और अवरोध पैदा करती हैं, बैरियर्स और जो है फ्रिक्शन जो है वो पैदा करती हैं। तो जिससे जो पवनों की गति है या उसकी दिशा में जो है चेंजेस आ जाते हैं, परिवर्तन आ जाते हैं। कभी पवन रुकी रुकी सी लगती है और कभी जो है हमें जो है बहुत तेज़ जो है अनुभव होता है। तो इस प्रकार जो भूतल पर जो पाए जाने वाले पर्वत हैं, पठार हैं और जैसे जो भू आकृतियाँ हैं वो भी पवन की दिशा को जो है बदल देती हैं। जैसे भारत में हिमालय की स्थिति है, हिमालय की उपस्थिति के कारण ही जो है दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवनों की दिशा जो है वो दक्षिणी पश्चिमी के स्थान पर जो है वो पूर्वी हो जाती है, और पवन जो है हिमालय के समांतर पश्चिम से पूर्व दिशा में जो है वो चलने लगती हैं। और महासागरों पर अवरोधों की जो है अनुपस्थिति के कारण जो है फोर्स क्या हो जाता है,